द वन थिंग, सबसे जरूरी चीज पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन में असाधारण परिणाम हासिल करिए। यह किताब एक सरल लेकिन प्रभावशाली सच्चाई को उजागर करती है। असाधारण सफलता तब मिलती है जब आप केवल सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह किताब सिखाती है कि हर चीज करने की बजाय अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता चुनें, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं और कम प्रयास में बेहतर परिणाम प्राप्त करें। यह किताब स्पेशल में उन लोगों के लिए है जो दिनचर्या या तनाव में फंसे रहते हैं, या वे युवा जो प्रोफेशनल दिशा खोज रहे हैं, या आत्मविकास में रुचि रखने वाले पाठक, या लीडर, शिक्षक या मार्गदर्शक, या वे जो अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। हमारी जिंदगी व्यस्तता, कई प्राथमिकताओं और कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट से भरी होती है। लेकिन क्या सफलता का राज हर चीज करने में है, या फिर यह कम लेकिन सही चीज करने में छिपा है? यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता हर दिशा में भागने से नहीं, बल्कि एक दिशा में तेजी से दौड़ने से मिलती है। जब आप हर चीज करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी बेहतरीन नहीं कर पाते। सिर्फ उस एक चीज पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगी। खुद से पूछें, वह एक चीज यानी वह वन थिंग क्या है जिसे मैं कर सकता हूँ, जिससे बाकी सब चीजें आसान हो जाए, या फिर जिसकी जरूरत ही खत्म हो जाए। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं, घरेलू फोकस की आदत डालें और बेवजह की व्यस्तता को छोड़ दें। यह किताब ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। अगर आप ज्यादा क्लैरिटी, कम तनाव और बेहतर परिणाम चाहते हैं तो सब कुछ छोड़कर अपने वन थिंग पर ध्यान केंद्रित करें। इस किताब में टोटल 11 पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है, बड़ी सोच आपके असाधारण सफलता की नींव है। अधिकतर लोग पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वह शुरू से ही बड़ा सोचने से डरते हैं। छोटी सोच हमारे दायरे को सीमित कर देती है, जबकि असाधारण सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्यों को साहसिक और चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। इतिहास में से कई उदाहरण हैं जब बड़े विचारों ने असाधारण परिणाम दिए। ऑर्थर गिनीज ने अपनी पहली बियर बनाने की फैक्ट्री खोलते समय 9000 साल का गिनीज एग्रीमेंट साइन किया। जेके रोलिंग ने पूरी 7 पुस्तकों वाली हैरी पॉटर सीरीज की कल्पना तभी कर ली थी जब उन्होंने पहली किताब का अध्ययन भी पूरा नहीं किया था। इस तरह महान वैज्ञानिकों और उद्यमियों ने हमेशा पहले एक बड़ा विजन देखा, फिर उसे सच किया। हालांकि कई लोग बड़ा सोचने से इसलिए बचते हैं क्योंकि वे इस जोखिम या असफलता से जोड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा लक्ष्य रखना आम बात नहीं और वे खुद को सीमित कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच को सीमित कर देंगे तो हमारे कार्य और परिणाम भी सीमित ही रहेंगे। एक आम गलतफहमी यह भी है कि बड़े लक्ष्य केवल बहुत ज्यादा मेहनत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बड़े लक्ष्य छोटे लेकिन असरदार कदमों से पूरे किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक प्रगति हमेशा साहसिक प्रश्नों से शुरू हुई है और सबसे सफल बिजनेस उन्हीं के हैं जिनका विजन पहले से स्पष्ट था। पेरेटो प्रिंसिपल या 80-20 नियम के अनुसार 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं। सबसे सफल लोग हर चीज में हाथ नहीं डालते, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसमें श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं। यह नियम व्यवसाय, करियर और व्यक्तिगत विकास सभी पर लागू होता है। सफलता का रहस्य फैलाव में नहीं, बल्कि फोकस में है। बड़ा सोचना केवल ज्यादा चीजें हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक रुकावटों को तोड़ने के लिए भी जरूरी है। लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इंसान हवा में उड़ सकता है, लेकिन राइट ब्रदर्स ने इसे संभव कर दिखाया। इसी तरह जब हम बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारी सोच और हमारे प्रयास भी उसी स्तर तक बढ़ते हैं, जिससे हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सच्ची सफलता हर चीज करने से नहीं, बल्कि सही चीज करने में है। प्राथमिकता ही आपके सबसे बड़े लक्ष्यों को पाने की कुंजी है। सेकंड पॉइंट, द वन थिंग, प्राथमिकता कैसे सफलता दिलाती है। आज की दुनिया में जहां हर चीज हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती है, लोग अक्सर खुद को कई जिम्मेदारियों के बीच उलझा हुआ पाते हैं। लेकिन असली सफलता हर चीज करने से नहीं, बल्कि सही चीज करने से मिलती है। किसी भी समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहचाने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ही सफल लोगों को बाकी सबसे अलग बनाती है। सफल लोग हर काम को समान महत्व नहीं देते, वे प्राथमिकता तय करते हैं। शोरगुल और व्यस्तता से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका यह सवाल पूछना, वह एक चीज क्या है जिसे मैं अभी कर सकता हूँ, जिससे बाकी सब चीजें आसान हो जाए, या फिर उसकी जरूरतें ही खत्म हो जाए। यह सवाल सफलता की नींव रखता है, क्योंकि यह आपको यह तय करने में मदद करता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। जब इसे लगातार लागू किया जाता है तो यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बना देता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और असाधारण परिणाम लाने में मदद करता है।
कई लोग व्यस्तता को प्रोडक्टिविटी समझने की गलती करते हैं। वे लंबी टू डू लिस्ट बनाकर छोटे मोटे कामों को पूरा करने में लगे रहते हैं, बिना यह सोचे कि क्या वह वास्तव में उसके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। लेकिन अत्यधिक सफल व्यक्ति सफलता सूची बनाते हैं, जहां वह गैर जरूरी चीजों को हटा देते हैं और केवल आवश्यक चीजों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, व्यापार जगत में सबसे सफल कंपनियां वे नहीं जो सब कुछ करती है, बल्कि वे है जो एक मुख्य प्रोडक्ट या सर्विस में निपुण होती है। गूगल की पहचान सर्च से है। KFC को चिकन के लिए जाना जाता है और एप्पल ने स्मार्टफोन की दुनिया में क्रांति ला दी। उनकी सफलता फोकस की वजह से है, न कि कई चीजों को करने की वजह से। छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कम चीजें करना लेकिन उन्हें एक्सीलेंट के साथ करना, हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या करियर। लॉन्ग टर्म सक्सेस केवल तभी मिलती है जब आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता को पहचाने और अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगा दें। जब आप केवल वन थिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ध्यान भटकाने वाली चीजें खुद ही कम हो जाती है, प्रगति स्पष्ट दिखने लगती है और सफलता स्वाभाविक रूप से आपके पास आती है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि सफलता का असली रहस्य सही प्रश्न पूछने में है, ऐसा प्रश्न जो आपको स्पष्टता दे और आपको आपके सबसे बड़े लक्ष्य की ओर सही दिशा में आगे बढ़ाए। थर्ड पॉइंट, फोकसिंग प्रश्न। सफलता हर चीज करने में नहीं, सही चीज करने में है। इसे प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है सही प्रश्न पूछना, जो ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करे। फोकसिंग प्रश्न एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपकरण है जो ध्यान भटकाने वाली चीजों को छांटकर यह स्पष्ट करता है कि सबसे जरूरी क्या है। वह एक चीज क्या है जिसे मैं कर सकता हूँ, जिससे बाकी सब चीजें आसान हो जाएं, या फिर उसकी जरूरत ही खत्म हो जाए। यह प्रश्न दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह लंबी अवधि के लक्ष्य को स्पष्ट करने में मदद करता है। दूसरा, यह तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करता है, जिससे हमारी दैनिक प्राथमिकताएं बड़े विजन के अनुरूप रहे। अधिकतर लोग प्रगति इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे एक साथ बहुत सारी चीजों को करने की कोशिश करते हैं। वे लंबी टू डू लिस्ट बनाते हैं और कई प्राथमिकताओं के बीच अपना ध्यान बांट देते हैं। लेकिन सफल लोग समझते हैं कि सफलता एक सेक्वेंटाइल है, यानी एक के बाद एक करने वाली प्रक्रिया, ना कि एक साथ कई चीजें करने से मिलती है। वे एक बार में एक महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हर नए कदम को पहले के आधार पर बनाते हैं। फोकसिंग प्रश्न जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जैसे बिजनेस में यह लीडर्स को तय करने में मदद करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट या रणनीति सबसे अधिक प्रभाव डालेगी, या व्यक्तिगत विकास में यह निर्देशित करता है कि कौन सी आदत या स्किल सबसे अधिक प्रगति लाएगी। यह रिश्तों में यह तय करने में मदद करता है कि परिवार, दोस्त या सहकर्मियों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। इस प्रश्न की शक्ति इसके प्राथमिकता तय करने की क्षमता में है। लोग अक्सर बड़े और अस्पष्ट सवाल पूछते हैं, जैसे मैं सफल कैसे बन सकता हूँ, या मैं अपने काम में कैसे बेहतर हो सकता हूँ। लेकिन फोकसिंग प्रश्न स्पष्टता की मांग करता है और व्यक्ति को अपने लक्ष्य को छोटे और ठोस कदमों में तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। शोध में भी यह दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया की कल्पना करना केवल अंतिम परिणाम देखने से अधिक प्रभावी होता है। जब लोग पूरे सफर के बजाय अगले महत्वपूर्ण कदम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे अधिक प्रेरित रहते हैं और उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। फोकसिंग प्रश्न को लगातार पूछने से स्पष्टता मिलती है और ध्यान भटकाने वाली चीजें कम होती है और व्यक्ति अपने लक्ष्यों की ओर निर्णायक कदम उठा सकता है। यह निर्णय लेने को आसान बनाता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि मल्टीटास्किंग बेहतर काम करने की निशानी नहीं, बल्कि गहरे फोकस और प्रगति के लिए सबसे मुश्किल है। फोर्थ पॉइंट, मल्टीटास्किंग का भ्रम और फोकस की शक्ति। मल्टीटास्किंग को अक्सर एक उपयोगी स्किल माना जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह प्रोडक्टिविटी और सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। लोग यह मानते हैं कि एक साथ कई कार्य करने से वे अधिक कुशल बनते हैं, लेकिन शोध बताते हैं कि मल्टीटास्किंग एफिशिएंसी को कम करता है, गलतियों की संख्या बढ़ाता है और प्रगति को धीमा कर देता है। हमारा दिमाग एक समय में कई कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं बना। जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो वास्तव में हम बहुत तेजी से कार्य के बीच स्विच कर रहे होते हैं, जिससे मानसिक थकान बढ़ती है। रिसर्चर से पता चलता है कि जब हम एक कार्य से दूसरे कार्य पर जाते हैं
तो हमारा दिमाग दोबारा ध्यान केंद्रित करने में समय लेता है, जिससे समय खराब होता है और सटीकता में गिरावट होती है। उदाहरण के लिए एक ऑफिस कर्मचारी औसतन हर 11 मिनट में बाधित होता है और लगभग अपने काम के 1/3 हिस्से में इन रुकावटों से उबरने में समय लगता है। मल्टीटास्किंग विशेष रूप से तब हानिकारक होती है जब कार्य मुश्किल और महत्वपूर्ण होते हैं। कल्पना करें कि आप एक महत्वपूर्ण बिजनेस रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ईमेल चेक कर रहे हैं और फोन कॉल का जवाब दे रहे हैं। हर बार जब आपका ध्यान भटकता है तो आप गति खो देते हैं, जिससे हाई क्वालिटी का काम करना कठिन हो जाता है। यह मानसिक थकावट और कुशल प्रदर्शन में गिरावट लाता है। सफल लोग एक साथ सब कुछ करने की कोशिश नहीं करते, इसके बजाय वे गहरे ध्यान का अभ्यास करते हैं और पूरी तरह से एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह सिद्धांत नेताओं, खिलाड़ियों और कलाकारों पर भी लागू होता है जो अपने क्षेत्र में निपुणता हासिल करते हैं, क्योंकि वे बिना किसी रुकावट के अपने कार्य में डूब जाते हैं। उदाहरण के लिए बिल गेट्स ने थिंक वीक का एक अभ्यास किया, जहां वे अपने विचारों और इनोवेशन पर केंद्रित रहने के लिए खुद को पूरी तरह से अलग कर लेते हैं। फोकस सुधारने का एक प्रभावी तरीका टाइम ब्लॉकिंग है, जहां ज्यादा प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए विशिष्ट समय निर्धारित किया जाता है। इन टाइम ब्लॉक्स को बाधाओं से बचाकर रखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर पूरा ध्यान दिया जा सकता है। साथ ही एक परेशान न करने वाला वातावरण बनना, जैसे नोटिफिकेशन बंद करना, सहकर्मियों के साथ सीमाएं निर्धारित करना और अनावश्यक कार्यों को हटाना, एकाग्रता और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी की निशानी नहीं, बल्कि प्रगति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। सफलता की कुंजी यह है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य को चुने, उस पर पूरा ध्यान दें, उसे पूरा करने के बाद ही अगले कार्य पर जाए। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि सफलता केवल इच्छा शक्ति से नहीं मिलती, बल्कि ऐसे प्रभावी आदतों को विकसित करने से मिलती है जो प्रोडक्टिविटी को सहज बना देती है। 5th पॉइंट, हैबिट बनाना। सफलता केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि एक ऐसी आदतों को विकसित करने पर निर्भर करती है जो प्रोडक्टिविटी को बेहतर बना दे। अनुशासन महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल इच्छा शक्ति के सहारे केंद्रित और प्रेरित रहने की कोशिश करना लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होता। शोध बताते हैं कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है, ठीक वैसे ही जैसे कार में ईंधन। पूरे दिन में लिए गए निर्णय, ध्यान भटकाने वाली चीजें और मानसिक श्रम हमारे आत्मनियंत्रण की क्षमता को धीरे धीरे कम कर देती है। यही कारण है कि लोग काम के लंबे दिन के बाद अच्छे निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। मानसिक थकावट के कारण इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है और गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। सफल लोग अनुशासन पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे महत्वपूर्ण कार्यों को आदत में बदल देते हैं, जिससे वे कम इच्छा शक्ति में भी सही काम कर पाते हैं। आदतें विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है सेकेंटाइल हैबिट्स फॉर्मेशन। एक साथ हर चीज बदलने की कोशिश करने के बजाय एक महत्वपूर्ण आदत पर ध्यान केंद्रित करें जब तक कि वह ऑटोमेटिक ना हो जाए, फिर अगली आदत पर काम करें। उदाहरण के लिए ओलंपिक तैराक माइकल फेल्प्स ने अपनी सफलता एक डेली प्रैक्टिस की आदत पर बनाई, जिससे उन्होंने बिना किसी रुकावट के बनाए रखा। एक बार जब कोई आदत स्वाभाविक हो जाती है तो उसे करने में कम प्रयास लगता है और मानसिक ऊर्जा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बची रहती है। केवल रूटीन रिवॉर्ड साइकिल भी आदतों के निर्माण के लिए एक शक्तिशाली स्ट्रेटजी है। हर आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है जो आदत को ट्रिगर करता है, फिर रूटीन आता है यानी वास्तविक आदत, और अंत में पुरस्कार मिलता है जो आदत को मजबूत करता है। इस साइकिल को समझकर हम प्रोडक्टिविटी हैबिट को विकसित कर सकते हैं और अनचाही आदतों को हटा सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपने वातावरण को इस तरह से तैयार करें कि वह सकारात्मक आदतों को समर्थन दे। अगर ध्यान भटकाने वाली चीजें आसानी से उपलब्ध है तो बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जब इच्छा शक्ति की जगह अच्छी आदतें ले लेती है तो सफलता एक संघर्ष नहीं बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। जब सही व्यवहार दैनिक जीवन से जुड़ जाता है तो प्रगति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के होती है, जिससे लॉन्ग टर्म उपलब्धि और विकास संभव हो जाता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि केवल समय का प्रबंध ही काफी नहीं, बल्कि ऊर्जा का सही उपयोग भी आवश्यक है। 6 पॉइंट, इच्छा शक्ति की भूमिका। अधिकतम प्रोडक्टिविटी के लिए एनर्जी मैनेजमेंट। इच्छा शक्ति को अक्सर सफलता की कुंजी माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि यह एक सीमित संसाधन है जो समय के साथ समाप्त होता है। जैसे लगातार मेहनत करने से मांसपेशियां थक जाती है, वैसे ही इच्छा शक्ति भी अत्यधिक उपयोग से कमजोर हो जाती है। इसलिए सही ढंग से मैनेज करना लॉन्ग टर्म सक्सेस प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। शोध बताते हैं कि इच्छा शक्ति सुबह सबसे मजबूत होती है और दिन भर धीरे धीरे घटती जाती है,
क्योंकि निर्णय, चुनौतियां और ध्यान भटकाने वाले तत्व मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। चूंकि इच्छा शक्ति हर समय उपलब्ध नहीं होती, सफल लोग अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि उन्हें उस पर ज्यादा निर्भर न रहना पड़े। वे आत्मनियंत्रण और भरोसा करने के बजाय इन्वायरमेंट, आदतें और सिस्टम विकसित करते हैं, जिससे निर्णय लेने की आवश्यकता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक अच्छी सुबह की दिनचर्या बनाने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस समय पूरे हो जाएंगे जब इच्छा शक्ति सबसे अधिक होती है। इच्छा शक्ति को अधिकतम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है महत्वपूर्ण कार्यों को दिन की शुरुआत में पूरा करना। जब ध्यान भटकाने वाली चीजें कम होती है और मानसिक ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है, तब कठिन लेकिन आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि टाइम ब्लॉकिंग तकनीक, जिसमें स्पेशल समय केवल डीप वर्क के लिए निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा एनर्जी मैनेजमेंट भी इच्छा शक्ति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नींद, पोषण और व्यायाम सीधे आत्मनियंत्रण की क्षमता को प्रभावित करते हैं। शोध बताते हैं कि ग्लूकोज स्तर इच्छा शक्ति को प्रभावित करता है। जब शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है तो अच्छे निर्णय लेने की क्षमता भी घट जाती है। यही कारण है कि समय समय पर आप ब्रेक लेना, पानी पीना और संतुलित आहार लेना लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त निर्णय लेने से आने वाली थकान को कम करने से इच्छा शक्ति को बचाया जा सकता है। सफल लोग अपने रोजमर्रा के छोटे निर्णयों को सिंप्लीफाई या ऑटोमेट कर देते हैं, जैसे हर दिन एक जैसा पहनावा चुनना, भोजन की योजना पहले से बनाना या एक रूटीन का पालन करना। ऐसा करने से वह मानसिक ऊर्जा महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बचा सकते हैं। इच्छा शक्ति असीम नहीं है, लेकिन इसे बुद्धिमानी से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि सही आदतों को अपनाया जाए, महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और मानसिक एवं शारीरिक ऊर्जा का सही उपयोग किया जाए, तो संपूर्ण दिन प्रोडक्टिविटी और फोकस बनाए रखा जा सकता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि अनावश्यक कार्यों को ना कहने की कला सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। 7वां पॉइंट, ना कहने की शक्ति से अपने फोकस की रक्षा करें। सफलता केवल यह तय करने में नहीं है कि आप क्या करेंगे, बल्कि इसमें भी है कि आप क्या नहीं करेंगे। आज की दुनिया में जहाँ हर ओर ध्यान भटकाने वाली चीजें और कई तरह की मांगे हैं, ना कहने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कौशल है जो सफल लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो हर समय व्यस्त और तनावग्रस्त रहते हैं। हर बार जब आप किसी गैर जरूरी चीज के लिए हाँ कहते हैं, तो आप वास्तव में किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए ना कह रहे होते हैं। अधिकतर लोग ना कहने में संघर्ष करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों को निराश करने या अवसर चुकने का डर होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर अनुरोध, प्रोजेक्ट, निमंत्रण आपके समय और ऊर्जा के लायक नहीं होता। सबसे सफल लोग यह समझते हैं कि फोकस बनाए रखने के लिए अनावश्यक कमिटमेंट को हटाना जरूरी है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस का मतलब ना कहना है। जब वे 1997 में एप्पल में वापस आए तो उन्होंने अपनी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे प्रोडक्ट की संख्या को 350 से घटाकर केवल 10 कर दिया। इस कठोर प्राथमिकता ने एप्पल को केवल महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की, जिससे बड़े इनोवेशन संभव हुए। ना कहने की कला में निपुण होने के लिए सबसे पहले यह पहचानना जरूरी है कि आपका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। हर अवसर को उसी आधार पर परखें। यदि कोई कार्य आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में नहीं है, तो यह एक ध्यान भटकाने वाली चीज है। लोगों को मना करना आपको अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि आपकी ऊर्जा केवल हाई इम्पैक्ट वाले कार्यों पर केंद्रित रहे। सीधे इनकार करने के बजाय अल्टरनेटिव समाधान देना एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सहकर्मी आपकी मदद मांगता है लेकिन वह आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता, तो आप उसे एक बेहतर समाधान सुझा सकते हैं या उसे किसी और के पास मार्गदर्शित कर सकते हैं। इससे प्रोफेशनलिज्म बनाए रखते हैं जबकि अपना ध्यान भटकाने से बचाते हैं। एक और तरीका है सीमाएं निर्धारित करना। सफल लोग अपने समय को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि अनावश्यक इंटरप्शन से बचा जा सके। वे फोकस पीरियड्स ब्लॉक करते हैं, नोटिफिकेशन बंद करते हैं और स्पष्ट रूप से अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। ना कहना स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि सिलेक्टिव होना है। अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता देना है। बेहतर परिणाम कम तनाव, अत्यधिक संतुष्टि की ओर ले जाता है। जितना अधिक आप ध्यान भटकाने वाली चीजों को मना करना सीखेंगे, उतना ही अधिक प्रोग्रेस करने के लिए जगह बना पाएंगे। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि सफलता प्राप्त करने में उद्देश्य और विजुअलाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे होती है। 8 पॉइंट, उद्देश्य और विजुअलाइजेशन। सफलता केवल कड़ी मेहनत करने से नहीं मिलती, यह एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ काम करने से मिलती है। जो लोग असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं, वे हमेशा इस बात से प्रेरित होते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह
क्यों कर रहे। जब किसी के पास एक मजबूत उद्देश्य होता है तो उसका काम अधिक मीनिंगफुल बन जाता है और वह चुनौतियों का सामना करने के बावजूद प्रेरित रहता है। उद्देश्य दिशा प्रदान करता है और प्राथमिकताओं को संतुलित रखता है। इसके बिना लोग अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के आगे बढ़ते रहते हैं और बार बार अपने लक्ष्यों को बदलते हैं या मुश्किल आने पर प्रेरणा खो देते हैं। डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं, उन्होंने उद्देश्य को खुशी का एक प्रमुख तत्व बताया है, अन्य कारकों के साथ जैसे कि लगाव, रिश्ते और उपलब्धि। एक स्पष्ट उद्देश्य होने से लॉन्ग टर्म गोल निर्धारित करना आसान हो जाता है। सफल लोग सिर्फ यह नहीं कहते मैं सफल बनना चाहता हूँ, बल्कि वे यह भी परिभाषित करते हैं कि सफलता उनके लिए क्यों मायने रखती है और वे इसे कैसे प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी यह तय करता है कि 5 वर्षों में अपनी कंपनी को विकसित करना है और फिर वह इस बड़े लक्ष्य को वार्षिक, मानसिक और दैनिक लक्ष्यों में विभाजित करता है। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना भी सफलता प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। शोध से पता चलता है कि जो लोग केवल अंतिम परिणाम देखने के बजाय अपने लक्ष्य तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को विजुअलाइज करते हैं, उनकी सफलता की संभावना अधिक होती है। इसे मेंटल कंट्रास्टिंग कहा जाता है, जो लोगों को चुनौतियों की कल्पना करने और पहले से समाधान तैयार करने में मदद करता है। टॉप एथलीट और उद्यमी विजुअलाइजेशंस का उपयोग अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और कठिनाइयों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, माइकल फेल्प्स हर रेस से पहले विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते थे, जहां वे अपने हर स्ट्रोक और हर मोड़ को मानसिक रूप से दोहराते थे। इस तकनीक ने उन्हें दबाव में शांत रहने और अपनी रणनीति को सही ढंग से एग्जीक्यूट करने में मदद की। इस सिद्धांतों को लागू करने के लिए पहले अपने एक स्पष्ट उद्देश्य परिभाषित करें और फिर न केवल अंतिम परिणाम बल्कि पूरा सफर और संभावित चुनौतियां विजुअलाइज करें। इससे प्रेरणा बनी रहती है और जब कठिनाइयां आती है तो आपके पास पहले से ही आगे बढ़ने की रणनीति होती है। जब उद्देश्य और विजुअलाइजेशंस एक साथ आते हैं तो वे एक शक्तिशाली फोर्स बनाते हैं जो निरंतर एक्शन को प्रेरित करता है, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाता है और असाधारण सफलता की ओर ले जाता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना हर चीज को समान रूप से करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करने के बारे में है। 9th पॉइंट, वर्क लाइफ बैलेंस। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि जीवन में संतुलन होना चाहिए, जहां काम, परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत रुचियों को समान रूप से समय दिया जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि वर्क लाइफ बैलेंस एक मिथ है। हर चीज को बराबर समय देने की कोशिश करने से अक्सर हताश, औसत दर्जे का प्रदर्शन और मानसिक थकावट होती है। सफल लोग संतुलन की बजाय प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे समझते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र को हर समय समान ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। काम और व्यक्तिगत जीवन एक तरह की संतुलन बनाए रखने वाली क्रिया होती है। कभी कभी एक को अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है तो कभी कभी दूसरे को। मुख्य बात यह है कि जिस चीज को आप प्राथमिकता दे रहे हैं उसमें पूरी तरह से उपस्थित रहे। जेम्स पैटरसन इस विचार को एक शक्तिशाली उदाहरण से समझाते हैं। कल्पना करें कि जीवन एक खेल है जिसमें आप 5 गेंदों को उछाल रहे हैं, काम, परिवार, स्वास्थ्य, दोस्त और ईमानदारी। एक दिन आपको एहसास होता है कि काम की गेंद रबड़ की बनी है। अगर यह गिरती है तो यह वापस उछलकर आएगी, लेकिन बाकी 4 गेंदें कांच की बनी हैं। इसका अर्थ यह है कि काम में अस्थायी असफलताओं से उभरा जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य और रिश्तों जैसी चीजों की अनदेखी की जाए तो वह स्थायी रूप से डैमेज हो सकते हैं। सफल लोग जानबूझकर असंतुलन अपनाते हैं। वे आवश्यकता अनुसार अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर पूरा ध्यान लगाते हैं, लेकिन कभी भी स्वास्थ्य और रिश्तों की कीमत पर नहीं। वे स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करते हैं ताकि काम उसकी पूरी जिंदगी पर हावी न हो जाए। एक प्रभावी तरीका यह है कि व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के लिए भी टाइम ब्लॉकिंग करना, जैसे हम काम के लिए करते हैं। परिवार के समय, व्यायाम और आराम को शेड्यूल में शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि करियर के लक्ष्य व्यक्तिगत जीवन की कुर्बानी पर यह हासिल न किया जाए। अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो उसे कैलेंडर में स्थान मिलना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह भी है कि जीवन के अलग अलग चरणों में अलग अलग प्राथमिकताएं हो सकती हैं। कुछ समय करियर को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि कुछ समय परिवार या स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी पड़ सकती है। मुख्य बात यह है कि अनियंत्रित जीवन के बजाय अपने निर्णय स्वयं लें और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। संतुलन के बजाय अलिजमेंट को अपनाएं। सुनिश्चित करें कि आपके कार्य, आपकी वैल्यू
और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मेल खाते हैं। यह दृष्टिकोण अधिक संतोषजनक और टिकाऊ सफलता की ओर ले जाता है, जहां पेशेवर उपलब्धियां व्यक्तिगत खुशी की कीमत पर नहीं आती। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि आप तक सीखी गई बातों को कैसे लागू करें और वन थिंग सिद्धांत का उपयोग करके असाधारण परिणाम प्राप्त करें। 10 पॉइंटर। वन थिंग को एक्शन में लाना। वन थिंग सिद्धांतों को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविक सफलता इससे लगातार लागू करने से मिलती है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, असाधारण परिणाम तब प्राप्त होते हैं जब इसे एकाग्रता और अनुशासन के साथ लागू किया जाए। पहला कदम अपने वन थिंग की पहचान करना। वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो बाकी सभी चीजों को आसान बना सकता है या उसकी जरूरत को खत्म कर सकता है, चाहे वह व्यवसाय करना, रिश्ते, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत विकास हो। इस एक सबसे प्रभावशाली गतिविधि को परिभाषित करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर केंद्रित हो। जब आपका वन थिंग स्पष्ट हो जाए तो अगला कदम टाइम ब्लॉकिंग। यदि किसी कार्य के लिए समर्पित समय तय नहीं किया जाए तो ध्यान भटकाने वाली चीजें हावी हो जाएगी। सफल लोग महत्वपूर्ण कार्यों को संयोग पर नहीं छोड़ते, वे इसे शेड्यूल करते हैं। अपने सबसे आवश्यक कार्यों के लिए कम से कम 4 घंटे प्रतिदिन निर्धारित करें और इस समय में कोई भी बदलाव ना करें। सफलता की कुंजी निरंतर गति बनाना है। छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। तत्काल सफलता की तलाश करने की गलती ना करें। लॉन्ग टर्म सफलता लगातार प्रयासों से मिलती है। जब सही दिशा में छोटे छोटे कदम लगातार उठाए जाते हैं तो वे मास्टरी की ओर ले जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी भी यह एक महत्वपूर्ण कारक है। अत्यधिक सफल लोग केवल प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते, वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उन्हें जवाबदेह रखते हैं। यह गोल ट्रैकिंग, समय सीमा निर्धारित करने या ऐसे लोगों को शामिल करने के माध्यम से किया जा सकता है जो लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता कर सके। साथ ही चुनौतियों और बाधाओं के लिए तैयार रहे। कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना कठिनाइयों के नहीं आती, लेकिन जो लोग अपने वन थिंग के प्रति डेडिकेट रहते हैं वह समाधान खोज ही लेते हैं। जब ध्यान भटकाने वाली चीजें सामने आए तो फोकसिंग प्रश्न दोहराए। वह एक चीज क्या है जिसे मैं अभी कर सकता हूँ जिससे बाकी सब चीजें आसान हो जाए या फिर उसकी जरूरत ही खत्म हो जाए। अंत में नियमित रूप से अपने लक्ष्यों को रिव्यू करें। समय के साथ प्राथमिकताएं बदल सकती है और जो पहले सबसे महत्वपूर्ण था वह बाद में उतना आवश्यक ना रहे। समय समय पर अपनी रणनीति पर पूर्ण विचार करके यह सुनिश्चित करें कि आपका ध्यान अभी भी आपके सबसे बड़े लक्ष्यों के अनुरूप है। 11 पॉइंटर। सारांश। हर चीज करने की कोशिश मत करो, हर दिशा में मत दौड़ो, सिर्फ वही करो जो वास्तव में मायने रखता है। अपने वन थिंग की पहचान करें, वह कौन सा एक कार्य है जो सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। दूसरा, टाइम ब्लॉकिंग करें। रोज कम से कम 4 घंटे बिना किसी रुकावट के अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगाएं। थर्ड, आदतें बनाएं, सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर ना रहे। ऐसा सिस्टम विकसित करें जो सफलता को स्वचालित बना दे। फोर्थ, ना कहना सीखें, हर चीज के लिए हाँ कहने से बचे, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाइए। 5, सफलता को विजुलाइज करें, यात्रा की कल्पना करें, स्वाभाविक बाधाओं को पहले से पहचाने और डटे रहे। 6, काम और जीवन में तालमेल बनाएं, सफलता संतुलन बनाने में नहीं बल्कि सही प्राथमिकताओं को चुनने में है। सफलता व्यस्त रहने में नहीं बल्कि सही चीज पर ध्यान देने में है। वन थिंग सिद्धांतों को लागू करना अधिक कार्य करने के बारे में नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पूरी एकाग्रता और निरंतरता के साथ करने के बारे में है। जो लोग इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं वे समझते हैं कि सफलता केवल लक या टैलेंट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह सही निर्णय लेने, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाने और अपने सर्वोच्च लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने से प्राप्त होती है। असाधारण परिणामों की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। अपने वन थिंग पर ध्यान केंद्रित करें, अपने समय की रक्षा करें और सफलता को स्वाभाविक रूप से आने दें। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।